हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिमांशु यादव में। अलंकार के क्वेश्चनों की श्रृंखला आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, जहाँ पर दो या दो से अधिक अलंकार आपस में नीर झीर के समान सापेक्ष रूप से घुले मिले रहते हैं, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? मानवीकरण, अतिसंयुक्ति, अन्ययुक्ति, विशेषोक्ति, संकर। इज करेक्ट आंसर डी ऑप्शन संकर। इसका डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, ठौर ठौर विहार करती सुंदरी सुरनारिया में अलंकार कौन सा है? पुनरुक्ति, प्रकाश, विप्सा, श्लेष, दृष्टांत। सही आंसर पुनरुक्ति, प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊषा सुनहले तीर बरसती जय लक्ष्मी से उदित हुई, इसमें अलंकार है मानवीकरण, दृष्टांत, संदेह, विरोधाभास। सही आंसर है इसका मानवीकरण। बालों को खोलकर मत चला करो, दिन में रास्ता भूल जाएगा सूरज, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? लाटानप्रास, यमक, अतिसंयुक्ति, वक्रोक्ति अलंकार। इसमें सही आंसर वक्रोक्ति अलंकार नहीं है। इसका सही आंसर है अतिसंयुक्ति अलंकार, सी ऑप्शन। नेक्स्ट, सस मुख पर घूंघट डाले अंचल में दीप छिपाई। सस मुख पर घूंघट डाले अंचल में दीप छिपाई में कौन सा अलंकार है? लाटानप्रास, रूपक, वक्रोक्ति, श्लेष। इसका सही आंसर है रूपक अलंकार, बी ऑप्शन। नेक्स्ट, दीप सा मन जल चुका, इस पंक्ति में वाचक शब्द है दीप सा मन जल चुका। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, सा एक वाचक शब्द है। नेक्स्ट, खग कुल कुल सा बोल रहा है। खग कुल कुल सा बोल रहा है, निम्न में कौन सा अलंकार है? यमक, श्लेष, उपमा और रूपक। इसका सही आंसर यमक अलंकार, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, विमल वाणी ने वीड़ा ली कमल कोमल कर में संप्रीत में कौन सा अलंकार है? तो विमल वाणी ने वीड़ा ली, जहाँ एक ही वर्ड की आवृत्ति वार वार होती है उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। इज करेक्ट आंसर ए, अनुप्रास अलंकार। कहे कवि वैनी वैनी व्याल की चुराए लेनी, रति रति शोभा सब रति के शरीर की, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसका सही आंसर है कहे कवि वैनी वैनी व्याल की चुरा लेनी, यमक अलंकार, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला, उपमा, रूपक, विभावना, इनमें से कोई नहीं, इसमें कौन सा अलंकार है? तो मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला, इसका सही आंसर ए, उपमा अलंकार। नेक्स्ट 31 नंबर, मुदित मनोहर मानस देखा, पंक्ति में अलंकार है मुदित मनोहर मानस देखा, पंक्ति में अलंकार यमक, अनुप्रास, उपमा, रूपक में से कौन सा है? तो इसका सही आंसर है अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद के उचित अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। रघुपत राघव राजा राम में से अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, रूपक अलंकार, उपमा अलंकार में से कौन सा अलंकार है? तो ऑप्शन नंबर 1 अनुप्रास अलंकार। निम्नलिखित में कौन सा शब्दालंकार है? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, यमक। इज करेक्ट आंसर डी ऑप्शन, यमक अलंकार। नेक्स्ट, तरन तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाई में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, यमक अलंकार, श्लेष और उपमा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट, जहाँ एक ही वर्ड की वार वार आवृत्ति हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? यमक, अनुप्रास, श्लेष, उपमा। सही आंसर है बी ऑप्शन, अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट, वर्णों की एक से अधिक बार आवृत्ति किस अलंकार में होती है? उपमा अलंकार, रूपक, अनुप्रास, श्लेष। सही ऑप्शन सी
अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट, काली घटा का घमंड घटा अलंकार बताइए। यमक अलंकार एक ऑप्शन इस करेक्ट आंसर यमक अलंकार। नेक्स्ट, 38 से 39 दी गई पंक्तियों को पढ़कर प्रश्नों का उचित उत्तर दें। मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। कमल नयन को छाड़ महात्म और देव को ध्यावे। कमल नयन में अलंकार है, कमल नयन में अलंकार है रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, श्लेष। ऑप्शन नंबर ए रूपक अलंकार इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, रेखांकित में अलंकार है रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, श्लेष। रेखांकित में उत्प्रेक्षा अलंकार है ऑप्शन नंबर सी। जो घनी भूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी, छाई दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। इसमें कौन सा अलंकार होगा? श्लेष, वक्रोति, यमक, अनुप्रास। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए श्लेष अलंकार। नेक्स्ट, फूल सी कोमल मृदुभावमयी देवयानी कच के बिना न जी सकेगी यह निश्चित है। उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति। फूल सी सुकोमल मृदुभावमयी देवयानी कच के बिना न जी सकेगी यह निश्चित है। उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर एक उपमा अलंकार है। नेक्स्ट, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नीलमन शैल पर आतप पर्यो प्रभात में कौन सा अलंकार है? रूपक, अतिशयोक्ति, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी उत्प्रेक्षा अलंकार है। नेक्स्ट, प्रश्न चिन्हों में उठी है भाग्य सागर की हिलोरें, इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार प्रयुक्त है? प्रश्न चिन्हों में उठी है भाग्य सागर की हिलोरें, इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार प्रयुक्त है? यमक, अनुप्रास, उपमा, रूपक। इसका सही आंसर डी ऑप्शन रूपक अलंकार। 44 नंबर, जहाँ एक ही शब्द एक से अधिक बार आए तथा भिन्न भिन्न अर्थ हों वहाँ कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास, श्लेष, यमक, अर्थालंकार। जहाँ एक ही शब्द एक से अधिक बार आए तथा भिन्न भिन्न अर्थ हो वहाँ यमक अलंकार होता है। नेक्स्ट, अलंकार के मुख्यतः भेद निम्न में से कौन से माने जाते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर एक शब्दालंकार, अर्थालंकार तथा उभयालंकार। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा अर्थालंकार का भेद नहीं है? उपमा, अतिशयोक्ति, रूपक, यमक। इनमें से कौन सा अर्थालंकार का भेद नहीं है? ऑप्शन नंबर डी यमक अलंकार अर्थालंकार का भेद नहीं है। नेक्स्ट, नाक का मोती अधर की क्रांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांत से, देख कर सहसा हुआ सुख मौन है, सोचता है अन्य सुख यह कौन है। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? भ्रांतिमान, अन्ययोक्ति, दृष्टांत, प्रतीप अलंकार। सही अलंकार है इसमें भ्रांतिमान अलंकार। नेक्स्ट, खंजन मीन सरोजनी की छवि गंजन नैन ला, दिन होनो
वहों कमान सो जोहन को सरबेधन प्राणानंद को छोनो। इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है? अनुप्रास, रूपक, व्यतिरेक, यमक। इसमें सी ऑप्शन व्यतिरेक अलंकार है। नेक्स्ट, जहाँ अमानव में मानवीय गुणों का आरोपण हो वहाँ खाली जगह माना जाता है। उपमा, अर्थालंकार, दृष्टांत, मानवीकरण। उपमा, अर्थालंकार, दृष्टांत, मानवीकरण। इसका सही आंसर है मानवीकरण। जहाँ मानव में मानवीय गुणों का आरोपण हो वहाँ मानवीकरण माना जाता है। नेक्स्ट, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाती है। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाती है वहाँ अलंकार होता है उत्प्रेक्षा, अनुप्रास, श्लेष, विभावना। तो जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। आज इतने